कंट्रोल सिस्टम में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टू स्केच द नाइक्विस्ट प्लॉट। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नाइक्विस्ट प्लॉट अगर आपको सीखना है तो उससे पहले आपको पोलर प्लॉट आना कंपलसरी है। अगर पोलर प्लॉट आपको ड्रॉ करना नहीं आता है तो इसको समझने में आपको काफी प्रॉब्लम आएगी, राइट। अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो पहले आप पोलर प्लॉट को सीखिएगा, उसके बाद आप नाइक्विस्ट प्लॉट को ट्राई करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। तो हमें एग्जाम्पल गिवन है, स्केच द नाइक्विस्ट प्लॉट एंड फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बाय नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। और ये हमारी प्रॉब्लम है GS HS इज इक्वल्स टू 1/s इंटू 1 + 2s 1 + s। ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे गिवन नहीं होता, कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पर GS HS कंबाइन करके आपको गिवन है और यहाँ पर आपको सिर्फ GS गिवन है। दैट मीन्स इट इज टोल्ड यू दैट HS इज इक्वल्स टू 1 मीन्स यूनिटी फीडबैक ऑलरेडी इसमें मेंशन किया गया है, राइट। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको GS से लिखूंगा ताकि लिखने में आपको थोड़ा इजी रहेगा, अदरवाइज GS HS लिखो या GS लिखो उससे कोई नहीं पड़ता। यानी कि आप कह सकते हैं GS HS आपको ये गिवन होगा या GS गिवन होगा विद यूनिटी फीडबैक, राइट। तो चलिए नाइक्विस्ट प्लॉटिंग शुरू करते हैं। तो नाइक्विस्ट प्लॉट में जो कुछ बेसिक स्टेप्स आपके हैं ये वही है जो आपके पोलर प्लॉट में भी यूज होते थे। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि स्टेप वन है हमारा टू पुट S इज इक्वल्स टू J ओमेगा। तो इसको हम यहां पर पुट कर देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या आती है। तो S इक्वल्स टू J ओमेगा पुट करने के बाद हमारी क्वेश्चन कुछ ऐसी आ जाएगी। फिर हम चलते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 हमारा होता है इस इक्वेशन के लिए मैग्नीट्यूड एंड फेज को फाइंड आउट करना। तो इसका मैग्नीट्यूड और फेज को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने इस इक्वेशन के लिए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया जो कि हमारा ये है, और हमने इसके लिए फेज कैलकुलेट कर लिया जो कि ये बहुत बेसिक सी इक्वेशंस हैं जो हम पोलर प्लॉट में ट्राई करते आए हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में भी हम वही करेंगे जो हमने पोलर प्लॉट में किया था। हम इस मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट एंड सेम थिंग वी विल कैलकुलेट फॉर फेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ओमेगा को जब 0 पुट किया तो 1/0, तो 1/0 इनफाइनाइट आपको मिल जाएगा। जब हम इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1/इनफाइनाइट आपको 0 मिल जाएगा। सिमिलरली फेज की बात करते हैं तो ओमेगा को 0 पुट करते ही दोनों 0 0 तो -90 आपको मिल जाएगा, और इनफाइनाइट पुट करेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट 90 tan इनवर्स 90 तो माइनस का 270 आपको मिल जाएगा। तो जो भी कैलकुलेशन हमने की है इनको प्लॉट करते हैं अपने बेसिक पोलर प्लॉट में। तो चलिए जो भी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है उससे हम पोलर प्लॉट डिजाइन करते हैं। तो पोलर प्लॉट हम कैसे डिजाइन करते थे आपको पता ही होगा। पहले हम इसको देखते हैं। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। और जब इसी साइकिल को हम चलाते हैं क्लॉकवाइज तो हम इसको लिखते हैं 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री एंड -270 डिग्री, इस तरह से। तो हमारी जो वैल्यूज आई थी उसको देखते हैं। हमने ओमेगा इक्वल्स टू 0 को जब कैलकुलेट किया था तो उसकी वैल्यू आई है इनफाइनाइट, और एंगल आया आपका -90। तो -90 एंगल इधर है तो मतलब वो इनफाइनाइट वैल्यू इधर कहीं होंगी। अब इधर कहाँ होंगी हमें कुछ पता नहीं है, राइट। तो हम कहीं भी उसका ज्यूम कर लेते हैं, वो इन्फिनिटी से आ रही है। सपोज करो यहां पर है तो ये आपकी हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पे आपने इसको कैलकुलेट किया, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपका इनफाइनाइट कोमा -90 डिग्री, राइट। अब दूसरा कोऑर्डिनेट अगर आप देखें, जब ओमेगा को आपने इन्फिनिटी रखा तो आपको वैल्यू मिली 0। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट की अगर बात करते हैं तो वैल्यू मिलती है 0 और एंगल मिलता है -270। तो वो इधर से कहीं से आएगा, यानी आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से कहीं से प्लॉट होगा, क्योंकि उसको यहां से शुरू होना है, यहां पर एंड होना है, तो वो इस तरह से कहीं से आएगा। तो मैं उसको मान लेता हूं कि ऐसा कुछ ग्राफ आपको मिलेगा। तो इस तरह से कोई ग्राफ आपको मिला है जो इस तरह से प्लॉट हो रहा है, ठीक है। ये है इसका पोलर प्लॉट। यहां पर इसको कहीं इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम बाद में फाइंड आउट कर लेंगे कि ये वैल्यू क्या है सर्किल एक्सिस पे जहां आपने कट किया है। पोलर प्लॉट में हमने पहले भी कैलकुलेट की है, राइट। तो पहले हम देखते हैं ये पोलर प्लॉट है, इसका इनवर्स पोलर प्लॉट क्या होता है वो कैसे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो इनवर्स पोलर प्लॉट इज नथिंग बट द मिरर इमेज ऑफ दैट। इसकी अगर मिरर इमेज हम बनाए तो वो उसका कहलाएगा इनवर्स पोलर प्लॉट। तो चलिए इसका इनवर्स पोलर प्लॉट पहले ड्रॉ कर लेते। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया इसका इनवर्स पोलर प्लॉट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो देखो अभी तक हमने क्या किया, स्टेप 1 में हमने जी एस को जे ओमेगा पुट किया, स्टेप 2 में हमने उसका मैग्नीट्यूड एंड फेज कैलकुलेट किया, राइट। स्टेप 3 में हमने ओमेगा इक्वल्स टू 0 और ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर मैग्नीट्यूड फेज की वैल्यू कैलकुलेट की, और स्टेप 4 में हमने पोलर प्लॉट और उसका इनवर्स पोलर प्लॉट ड्रॉ किया। अब आपके मेन स्टेप शुरू होते हैं जो नाइक्विस्ट प्लॉट की तरफ इसको बढ़ाएंगे। तो आपका स्टेप है 5। स्टेप 5 में हम कैलकुलेट करेंगे नाइक्विस्ट पाथ या नाइक्विस्ट कंटूर। तो नाइक्विस्ट पाथ या नाइक्विस्ट कंटूर हम यहां पर डिजाइन करते हैं। अब नाइक्विस्ट पाथ या नाइक्विस्ट कंटूर क्या होता है, इनफाइनाइट रेडियस का एक कंटूर होता है, राइट। तो हम उसको डिजाइन कर देते हैं। इस तरह से। लेकिन आपको पता है जब नाइक्विस्ट कंटूर ये जो हम डिजाइन करते हैं, ये अगर यहां पर कोई ओरिजिन पे आपका पोल्स होता है तो ओरिजिन के अराउंड एक छोटा सर्किल आपका आ जाता है इस तरह से, जिसकी रेडियस कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली 0 और इसकी रेडियस होती है अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट। तो इसकी रेडियस की बात करें तो r आपका होता है इनफाइनाइट और इसमें स्मॉल r अगर देखें तो वो आपका होता है अप्रोक्सीमेटली 0। ठीक, अब हमें पता कैसे चला कि यहाँ पर ओरिजिन पे कोई पोल है नहीं है, तो आप अपनी बेसिक इक्वेशन देखो। बेसिक इक्वेशन में लिखा हुआ था 1/s इंटू दिस। तो 1/s मतलब आपका एक पोल क्या है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है, राइट। चलिए, तो नाइक्विस्ट कंटूर हमने ड्रॉ कर दिया। ये जो कंटूर हमने ड्रॉ किया है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है कुछ इस तरह से, यानी 90 टू -90। इसकी डायरेक्शन होती है 90 से -90 की तरफ। तो इस तरह से कुछ ये चलेगा इस तरह से। तो ये आपको पूरा कंटूर है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इस स्टेप में हमें करना है पुट s इज इक्वल्स टू r e टू द पावर j थीटा। आपकी जो बेसिक इक्वेशन थी तो उसमें s की जगह पुट करना है आपको r इज इक्वल्स टू e टू द पावर j थीटा और कैलकुलेट करना है। तो हमारी जो इक्वेशन थी gs, उसमें मैं s की जगह कर दिया r इक्वल्स टू r e की पावर j थीटा और आपको मिल जाएगा 1/, तो हमने s की जगह पुट कर दिया r इक्वल्स टू e की पावर j थीटा। तो हमें इक्वेशन मिल गई ये। तो r की जो वैल्यू हमने कहा वो अप्रोक्सीमेटली होती है इनफाइनाइट। तो r को हम इनफाइनाइट अगर इसमें पुट कर दें तो हम इसकी इक्वेशन, इसकी जो वैल्यू है r e की पावर j थीटा एट r इज इक्वल्स टू थीटा, वो हमें क्या मिल जाएगी 1/r, यानी 1/थीटा और 1/थीटा के साथ कुछ भी हो तो ये आ जाएगा आपका 0। तो मैं 0 को यहाँ पर 0 ना लिख के लिख देता हूँ 0 इंटू e की पावर j थीटा। बेसिकली ये जो j थीटा है ये हमें देता है डायरेक्शन के बारे में बताता है। अगर यहाँ पर कुछ मैग्नीट्यूड आता तो हमें फिर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है कि उस मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन क्या है। हालांकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही नहीं आया तो फिर उसकी जरूरत अभी हमें नहीं पड़ेगी। तो ये जो 0 इंडिकेट करता है, ये 0 कहता है कि एट इनफाइनाइट रेडियस पे आपका कोई भी सर्किल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड मिलता। ठीक है, तो स्टेप 5 में ये जो हमने s इक्वल्स टू r e टू पावर j थीटा पुट किया, ये हमने एग्जिस्टेंस चेक की है इस लार्ज कंटूर की। सिमिलरली स्टेप 6 पे हम चलते हैं और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल कंटूर। इस स्मॉल कंटूर की एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 6 में हम चेक करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल कंटूर और उसके लिए हम पुट करेंगे s इज इक्वल्स टू स्मॉल r e की पावर j थीटा। तो सिमिलरली ये इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी और कुछ ऐसी बन जाएगी। तो जो इक्वेशन हमने जब ये पुट करते तो इक्वेशन हमें मिल जाएगी। इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे r की जगह 0, क्योंकि इस कंटूर का मैंने बताया रेडियस लगभग 0 होता है। तो g r e की पावर j थीटा एट r इक्वल्स टू 0 आपको जो मिलेगा 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। तो उसको लिखता है इनफाइनाइट इंटू e टू द पावर माइनस का j थीटा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था अगर कुछ मैग्नीट्यूड आता है तो उस मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन देखते हैं कि मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में है और डायरेक्शन हमें इसकी हेल्प से मिलता है। तो इसलिए मैंने इसको इंटू e की पावर माइनस j थीटा लिख दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिखा था, सॉरी माइनस j थीटा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं जो इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड है इसकी डायरेक्शन क्या है। तो देखिए जो हमारा जो कंटूर का बेसिक डायरेक्शन होता है वो होता है 90 टू -90। तो इसी के बेस पे हम चेक करेंगे, क्योंकि हमारा जो अगर हम ले लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा 90 यानी कि π/2। तो π/2 अगर मैं लूं
तो देखो मेरी जो डायरेक्शन आएगी उस मैग्नीट्यूड की वो क्या आएगी, इनफाइनाइट इंटू e टू द पावर माइनस जे थीटा, थीटा मीन्स π/2। सिमिलरली अगर मैं थीटा लेता हूं -90 डिग्री, तो यानी कि माइनस का π/2, तो मुझे जो डायरेक्शन मिलेगी इनफाइनाइट इंटू e टू द पावर माइनस जे इंटू माइनस π/2, माइनस जे इंटू माइनस π/2। तो मैं इसको सिमिलरली ऐसे लिख सकता हूं, e की पावर इनफाइनाइट इंटू e टू द पावर j माइनस π/2 और इनफाइनाइट इंटू e टू द पावर j π/2। तो हमारी जो डायरेक्शन होती है वो होती है 90 टू -90, 90 टू -90, यानी कि माइनस π/2 टू π/2। तो डायरेक्शन हमें जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, π/2 टू माइनस π/2। ठीक है, तो हमने नाइक्विस्ट प्लॉट के लिए जो कैलकुलेशंस की हैं, अब हम इस पोलर प्लॉट में उस नाइक्विस्ट प्लॉट को ऐड करेंगे, यानी कि अगर हम कंबाइन करेंगे इस स्टेप 4 में हमने जो कैलकुलेट किया था, और अब जो हमने स्टेप 5 तक कंप्लीट किया है उसको इसके साथ कंबाइन करते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो स्टेप 5 और स्टेप 6 को जो हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि हमारा जो r इक्वल्स टू इनफाइनाइट रेडियस का जो सर्किल का जो मैग्नीट्यूड है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो 0 है, मतलब वो सर्किल एग्जिस्ट इस केस में नहीं करता। स्मॉल कंटूर जो हमने कैलकुलेट किया तो वो एग्जिस्ट करता है और बहुत बड़ा उसका मैग्नीट्यूड है, और उसकी डायरेक्शन है π/2 टू माइनस π/2। तो π/2 इधर है और माइनस π/2 इधर, इसका मतलब वो कुछ ऐसा है। तो ये जो आपको बना दिख रहा है ये कुछ ऐसे ही आएगा, बस ये यहां से हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब नहीं आएगा, तो स्मॉल कंटूर हमारा कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये हो गया आपका, इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन के लिए पोलर प्लॉट डिजाइन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ये इसका पोलर प्लॉट। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे सिर्फ ये कहा जाए कि इसका पोलर प्लॉट स्केच कीजिए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि स्टेबिलिटी भी चेक कीजिए यूजिंग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, तो कैसे स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अब स्टेबिलिटी जो चेक करते हैं उसके लिए हमने पढ़ा है कि हम चेक करते हैं n इक्वल्स टू p माइनस जेड से। एन होता है नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट, एंड क्रिटिकल पॉइंट आपका होता है -1 प्लस j0, यानी इस डायरेक्शन में कहीं होगा। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि देखो ये जो कंटूर बना है ये कैसा है, ये कुछ इस तरह से है, राइट। इसको अगर देखें तो ये इस तरह से यहाँ पर जा रहा है। अब अगर यहाँ पर एक एनसर्किलमेंट हुआ है, राइट, अगर इसके बीच में कहीं पर आपका पॉइंट आता है क्रिटिकल पॉइंट, तो हम कहेंगे तब उसके हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा कि ये स्टेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या इसने किसी क्रिटिकल पॉइंट को एनक्लोज किया है। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट क्या है जहां पर ये इंटरसेक्ट हुआ, क्या ये इस पॉइंट से बाहर है या ये पॉइंट इसके अंदर है। ठीक है ना, तो इसको चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो आपका प्लॉट है ये रियल एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करता है, और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम पोलर प्लॉट में देख चुके हैं। उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा दी हुई इक्वेशन का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके इमेजिनरी पार्ट को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो आइए ट्राई करते हैं। तो हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन शुरू में मिली थी, हम यहाँ क्या करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो जी जो में जो वैल्यू वाली मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो कुछ ऐसी आ जाएगी। यहाँ से ये पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है, रियल की अभी मुझे जरूरत नहीं है, इमेजिनरी की मुझे जरूरत है, तो इमेजिनरी को मैं इक्वल्स टू पुट कर देता हूँ 0। इमेजिनरी को जैसे ही मैं 0 पुट करता हूँ तो ये सारी टर्म इससे मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगी, तो मुझे मिल जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन √2, या मैं कह सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है जी जे ओमेगा, तो इनिशियली हमने कैलकुलेट किया था स्टेप 2 में, उसको हम कैलकुलेट करेंगे ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 पर। तो उसकी जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, इसको मैं पुट कर देता हूँ उस इक्वेशन में जो स्टेप 2 में कैलकुलेट की थी। तो ये मुझे अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा 0.67, राइट। और इसी वैल्यू को जब हम फेस कैलकुलेट करेंगे 5 एट ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन √2, तो वो मिल जाएगा -90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स 2 ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा 90 माइनस का 180 मुझे मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पोलर प्लॉट में मैंने कई बार आपको सिखाया है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर चेक करें 0.67 ये पॉइंट है आपका, 0.67 माइनस 180 डिग्री लाइन पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट -1, J0 यानी -1, यानी कि 0.67 1 से कम है, तो ये 1 यहाँ पर लगभग कहीं आएगा -1। ठीक है, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये इस कंटूर के अंदर एनसर्किल नहीं होता,
ठीक है ना। कंटूर के अगर अंदर एन सर्किल नहीं होता तो एन की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0। तो चलिए चेक करते हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या है। तो हमें जो गिवन इक्वेशन थी जीएस वो थी 1/s इंटू 1 प्लस 2s प्लस 1 प्लस s, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें कि हमारे जो पोल्स लाई करते हैं राइट हैंड प्लेन में वो कितने हैं, तो राइट हैंड प्लेन में जो लाई करते हैं वो करते हैं s इक्वल्स टू 0 तो ओरिजिन पे आएगा, ये s इक्वल्स टू -1/2 ये इधर आएगा, s इक्वल्स टू -1 ये भी इधर आएगा। तो सारे के सारे लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करते हैं, राइट में कोई लाई नहीं करता। तो p हमारा क्या था, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इन राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में तो कोई पोल नहीं है तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। तो जेड को अगर कैलकुलेट करें तो जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया था n इक्वल्स टू p माइनस जेड, उसके अकॉर्डिंग जेड कितना हो जाएगा आपका p माइनस एन, राइट। तो हो जाएगा p माइनस एन, और p माइनस एन को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो जीरोज हैं, ठीक है ना। अब जेड क्या था आपका, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। आपको पता है अगर आपके नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन राइट हैंड प्लेन में, ठीक है ना, राइट हैंड प्लेन में होते हैं तो आपका सिस्टम स्टेबल नहीं होता। लेकिन इस केस में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इन राइट हैंड प्लेन कितने आ रहे हैं, 0। इसका मतलब कोई भी जो पोल है आपका उस प्लेन में लाई नहीं करता है। इसका मतलब सिस्टम क्या है, स्टेबल सिस्टम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में या इस तरह की किसी और क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग नाइक्विस्ट प्लॉट तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर उसको सॉल्व करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।